अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर ऑफ़र आया हुआ था, तो जैसे ही मुझे पता चला मैं आ गई, क्योंकि अक्सर अक्टूबर में यहाँ पर ऑफ़ आता है। तो वैसे मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए था, लेकिन अमान के लिए मुझे देखना था। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए थोड़े से सामान मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कि क्या क्या मिलता है, लेकिन अंदर अलाउ नहीं होता है वीडियो लेना। तो ये है यात्रिक होटल और इसके ऊपर वाले फ्लोर पे ऑफ़र लगता है। तो अक्सर मैं आ जाती हूँ। तो अभी बस जस्ट मुझे लगता है कि अक्टूबर के स्टार्टिंग में ये ऑफ़ आया है, तो मैंने सोचा कि एक बार चल के देख लेती हूँ, क्योंकि जब सामान निकल जाता है तो फिर अच्छा नहीं मिल पाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। और हम आपको तो यहाँ का सीन नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जब हम घर जाएंगे तो फिर आपको नेक्स्ट डे दिखाएंगे। तो अभी हो गई थी मेरी अगली सुबह, और बस वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा, और उसके बाद में अभी हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ से क्या लेकर आए। तो आज जो है तकरीबन 2:50 पे मेरी नींद खुल गई सुबह सुबह, और काफ़ी देर तक मैंने ट्राई किया कि मैं सो जाऊं। और मेरी आदत है जब भी मेरी रात को नींद खुलती है और फिर मैं काफ़ी देर तक लेटी रहती हूं, तो फिर मैं एक बार मोबाइल उठा के उसका टाइम देखती हूं कि क्या टाइम हो रहा है। तो जैसे मैंने देखा कि 2:45 के करीब है लगभग, तो फिर मैंने सोचा कि अभी टाइम है मेरा, क्योंकि अलार्म मैंने 4 बजे का लगा के रखा हुआ था। तो लेकिन अक्सर ऐसे हो जाता है कि अलार्म बजने से पहले मेरी आँख खुल जाती है। तो जब बीच बीच में इस तरीके से आँख खुलती है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद नींद पूरी हो गई है, और मैं देख लेती हूँ, हो सकता है कि बस अलार्म बजने ही वाला हो। लेकिन फिर जब मोबाइल उठा के देखती हूँ तो काफ़ी टाइम बचा रहता है, लेकिन फिर मैं 3:30 के करीब तक जगती रही, और फिर मैं उठी और मैंने वज़ू किया, और उसके बाद में नमाज़ और कुरान कर लिया। तो काफ़ी पहले ही फ्री हो गए, यानी तकरीबन 5:15 के करीब हम फ्री हो गए, और बाहर लॉन में जाके बैठे हुए थे, और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अंदर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है, लेकिन बाहर थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही थी। तो 5:30 से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था, और फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा गैस क्लीन कर रही थी। वैसे शाम को ही क्लीन हो जाता है गैस, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि छिपकली वगैरह उतरती हैं किचन में काउंटर पे, तो फिर एक बार मैं इसको ज़रूर क्लीन करती हूँ। और रात को 8 बजे शायद अमान ने मैगी बनाया था, तो थोड़ा सा चूरा इन्होंने गिराया था। तो बच्चे की बहुत ही ज़्यादा वैसी आदत बन गई है, मैगी वैगी तो घर में रहती है तो फिर अमान उसको तुरंत ही खा के ख़त्म कर देते हैं, चाहे जितनी मैगी रखी रहे। तो फ़िलहाल 6 के करीब हो गए थे, और इस बीच बच्चों को मैं 6 बजे उठा रही थी, क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं था। और वैसे मेरी तो ख्वाहिश रहती है कि बच्चे सुबह उठें, सबसे पहले नमाज़ पढ़ें, कुरान करें, उसके बाद आगे कोई काम हो। लेकिन अभी नमाज़ तो काफ़ी टाइम से बच्चों की छूट गई है, तो फिर वो पढ़ने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। तो तकरीबन 1 हफ्ते तक मैंने भीगा चना खाया था 6 बजे तक, और अभी मेरा चना ख़त्म हो गया था, और फिर मैं बच्चों के साथ बस नाश्ता करूँगी। तो जब बच्चों की छुट्टी रहती है तो थोड़ा जल्दी से नाश्ता हो जाता है। वैसे बच्चों का तो उसी टाइम पे होता है नाश्ता, क्योंकि जब स्कूल जाते हैं तो भी 6 बजे करते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा लेट में होता है। तो चलिए जी, हम इसको थोड़ा सा ढक देते हैं, क्योंकि इधर ही से छिपकली उतरती है टाइल्स पे, और फिर वो चढ़ भी नहीं पाती है। तो फिर इस तरीके से मैं कुछ भी बनाती हूँ तो ढक के ही रखती हूँ उसको। तो थोड़ा सा हम बाहर बैठेंगे, और चाय को हमने धीमी कर दिया है, और वो थोड़ा धीरे धीरे पक जाएगी, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जब सूरज निकलता है ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो जब बच्चों की स्कूल रहती है तो उस वक्त तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है कि बाहर मैं लॉन में आके बैठूं, और इस तरीके से संडे को थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, या फिर छुट्टियों में। लेकिन सुबह जैसे मैं उठती हूँ, यानी 4 बजे, और यानी 4 बजे जब मेरी सुबह होती है, तो कभी कभी मैं 4:15 या 4:30 पे भी उठती हूँ, लेकिन कोशिश यही रहती है कि बस 4 ही बजे तक सोऊं। तो सबसे पहले जब मैं उठती हूँ तो मैं अपना दरवाज़ा खोल देती हूँ, तो 1 आध घंटा तो दरवाज़ा खुला रहता है,
और उसके बाद में तकरीबन 7-8 के करीब दरवाज़ा बंद करती हूँ अगर घर में होती हूँ तो, और अगर स्कूल लेके जाना होता है तब तो कोई बात ही नहीं रहती है। तो हम जी लेकर आ गए थे अमान के लिए जीन्स वहाँ से, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं हस्बैंड को बोल रही थी और तकरीबन 1 आध महीना हो गया था उनको बोलते बोलते, और बहुत ही ज़्यादा वो घिसाते हैं इस तरीके से, मतलब कुछ भी मंगाओ तो फिर फ़ौरन नहीं लाते, बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं। तो मैंने सोचा लाना मुझे ही है तो मैं जाके पहले ही ला लूँ, और मेरी आदत है जब कोई चीज़ इनकम्प्लीट होती है ना तो ऐसे लगता है कि उसको जल्दी से कंप्लीट कर लिया जाए। और वैसे भी जब ऑफ़र तुरंत आता है ना तो आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और आपको साइज़ भी अच्छे से मिल जाता है और जैसा चाहते हैं आप वैसा मिल जाता है। तो फ़िलहाल वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये जीन्स थी। तो ये मुफ्ती की मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ अमान के लिए, और इसका प्राइस था 3999, लेकिन बहुत ही अच्छा ऑफ़र इसमें मुझे मिल गया। तो ये 1490 की मिल गई, यानी कि 4000 की जीन्स थी, लेकिन ये मुझे 1500 में मिल गई और बहुत ही अच्छी मिल गई और बहुत ही कम समय में मिल गई। यानी जैसे मैं गई, यानी अभी कुछ दिन पहले ऑफ़र आया था तो सारी चीज़ें भी रखी हुई थी, तुरंत मैंने इसको पसंद किया। तो एक कोई दूसरा ब्रांड भी था जिसको कि मैंने नहीं यूज़ किया था कभी भी, तो मैंने सोचा कि मैं जो यूज़ कर चुकी हूँ वही पहनाऊँ। तो दूसरी वाली ये ब्लैक कलर में थी, तो इसका टैग तो शायद उसी वक्त निकल गया था और ये भी इसी प्राइस के करीब में थी, और ये वाली भी मुझे 1490 में मिल गई थी, यानी कि 60-70% मुझे इन दोनों में ऑफ़ मिल गया था। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपड़े तो नहीं दिखे मुझे, लेकिन जेंट्स के हिसाब से कपड़े थोड़ा ठीक रहते हैं, यानी शर्ट और जीन्स अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर आप टाइम पे पहुँचते हैं तो जिस किसी को भी चाहिए वो जाके यात्री होटल में देख सकते हैं, अच्छा रहता है, 60-70% आपको ऑफ मिल जाता है। तो फ़िलहाल मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर मुझे चिकन को मैरिनेट करना था। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला चिकन का मसाला, और उसके बाद फिर मैंने डाला इसमें एक कुटी हुई लाल मिर्च। तो अभी मेरे पास जो रेड वाली मिर्ची होती है, यानी जिससे कलर आता है डालने पे, तो वो ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने इसमें हल्दी डाल दिया और थोड़ा सा मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया, सिर्फ नाम भर का डाला इसके अंदर। और इस तरीके से मैंने सोचा कि मैं धनिया पाउडर स्किप कर दूं, लेकिन फिर लगा के डाल देती हूँ। फिर थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। तो यहाँ पर अदरक लहसुन और साथ ही साथ इसमें मैंने हरी मिर्ची डाली, क्योंकि लाल मिर्ची से मुझे इतना ज़्यादा तीखापन नहीं लगता है। और आधी कटोरी मैंने दही डाल दी थी और 1 लेमन का रस डाल दिया था और थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया। उसके बाद पूरा चिकन मैंने मैरिनेट कर लिया। फिर जस्ट अमानत किचन में आई और उन्होंने कहा कि इसका कलर अच्छा नहीं दिख रहा, आप कलर नहीं डाली हो। तो सीरियसली मैं कलर डालना भूल ही गई थी, और वैसे मेरे पास सिर्फ यही वाला कलर है जिसको कि मैंने बिरयानी में डाला था, लेकिन काफ़ी अच्छा कलर आ रहा था ये। तो अगर अमानत मुझे आज याद ना दिलाती तो शायद मैं ना डालती, क्योंकि अक्सर मैं कोई ना कोई चीज़ भूल जाती हूँ और मुझे खाने पकाने के बाद याद आता है कि हाँ ये भी डालना था मुझे। तो चलिए जी, इसको रख देते हैं फ्रीज़ के अंदर। और काफ़ी देर से हम किचन में लगे हुए थे और अब थोड़ा सा आराम कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे डब्बे वॉश हो चुके हैं और दूसरे राउंड पर मैंने बर्तन को लगा दिया है डिश वॉशर में। और अभी हम बना लेते हैं सामान की लिस्ट। तो बस मैं देख रही थी कि क्या चीज़ें अभी हैं और क्या क्या ख़त्म हो गई हैं। तो कुछ चीज़ें तो अभी लास्ट वाले मंथ की पैकेट में ही पड़ी, मैंने उसको खोला ही नहीं। तो बस इस तरीके से मैं सामने ही रख लेती हूँ पेन और कागज़ की, जो जो मुझे याद आता रहेगा मैं लिख लूँगी, क्योंकि भूल ही जाती हूँ अक्सर और ऐसे सामान लेके चली आती हूँ तब याद आता है। तो इस तरीके से मैं लिस्ट ज़रूर बनाती हूँ। लिस्ट बनाना भी चाहिए क्योंकि इससे आपको आसानी रहती है और टाइम भी बचता है। तो फ़िलहाल अभी हम आ गए थे किचन में और यहाँ पर मैं तवे में बटर लगा रही थी, क्योंकि अगर आपको इस तरीके से चिकन रोस्टेड बनाना है तो आप अगर बटर के साथ इसको सेकेंगे ना तो मेरे यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा।
तो इसके पहले तो मैं हमेशा ही ऑयल में करती थी, लेकिन आप जब कभी किसी होटल पे खाना खाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो वहाँ पे आई थिंक ऑयल से फ्राई नहीं होता, इसी बटर से ही करते हैं, तभी उसमें एक अलग सा टेस्ट आता है। तो मैं बहुत कम बटर वगैरह यूज़ करती हूँ, और लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसको इस तरीके से कर रही हूँ, और मुझे यकीन है कि बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा टेस्टी बनेगा। तो थोड़ा सा मैंने ऊपर से भी डाल दिया था बटर, और मैंने ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला इसके अंदर, और देखते हैं कैसा रेडी होता है ये बनके। तो अभी इसको हमको ढक देना है। तो वैसे मैंने पूरा बटर नहीं लिया था, मैंने थोड़ा सा बचा दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ये जब अपना पानी रिलीज़ करेगा तो बाहर ना निकल आए कढ़ाई के पानी। तो ये ढक्कन दूर से लग रहा था कि इस पे आ जाएगा, लेकिन जब मैं इसको रख के देख रही थी तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा पड़ा था। तो फ़िलहाल मैंने दूसरे कढ़ाई का ले लिया था ढक्कन, और उसको लगा दिया। धीमी आंच पे मैं इसको बनाऊंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आराम करेंगे, और आप कोशिश करिएगा कि धीमी आंच पे इसको सेकिए और ढक्कन पूरा बंद रहे, ताकि स्टीम से आपका चिकन बन जाए, क्योंकि अगर आप इसको खोल के बनाएंगे तो चिकन अच्छे से पक नहीं पाएगा। तो फ़िलहाल मैं 15-20 मिनट के बाद आ गई, और अभी मुझे यहाँ पे रोटी भी बनाना था। तो बस मैं इसका चूल्हा चेंज कर दूँगी, सेकंड वाले चूल्हे पे रख दूँगी। और अभी इसको हम पलट के देख रहे थे, बहुत ही अच्छा सिक रहा था। और यहाँ पर अमानत अनियन कट कर रही हैं और खीरा भी कट करेंगी, तो बड़े मुश्किल से ये कट करने आई थी। तो फ़िलहाल मेरी रोटी बन चुकी थी। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।